हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडी के क्लासेस से आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे वीडियोस में। हम कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें लीनियर इक्वेशन, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, उन्हें एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। पार्ट्स में क्वेश्चन है। जो पहला पार्ट है उसमें दो इक्वेशन है हमारे, x प्लस वाई इक्वस टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वस टू 4। ठीक है, चलिए पहले एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। देखिए, बाय एलिमिनेशन मेथड से करें तो हमें दे रखा है इक्वेशन x प्लस वाई इक्वस टू 5, इसे इक्वेशन 1, और 2x माइनस 3y इक्वस टू 4 इक्वेशन 2। अभी हमें चुनना होता है कि हम किस वेरिएबल को एलिमिनेट करें। मैं y को प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि हमें इक्वेशन 1 में y पॉजिटिव है और इक्वेशन 2 में y नेगेटिव है, तो इक्वेशन को ऐड करने से ये दोनों माइनस हो जाएंगे। लेकिन हमें सबसे पहले कोफिशिएंट को बैलेंस करना होता है। जो इक्वेशन 2 है उसमें y का कोफिशिएंट है 3, इक्वेशन 1 में y का कोफिशिएंट है 1। इसका मतलब अगर हम इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करें और तब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो इक्वेशन 1 में हमारा y हो जाएगा 3y और इक्वेशन 2 में माइनस 3y, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी एलिमिनेट हो जाएंगे। इस तरीके से x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम ऐसे ही कर रहे हैं। हम क्या करें, हम कर रहे हैं परफॉर्मिंग 3 इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। कैसे? जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन 1 हो गया हमारी 3x प्लस 3y इक्वस टू 15, और इक्वेशन 2 हमारी एज इट इज़ रहेगी, हमने इसमें कुछ नहीं किया, माइनस 3y इक्वस टू 4। हमें इन्हें ऐड करना है। जब हम इसे ऐड करेंगे तो देखें, माइनस 3y और प्लस 3y एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, जबकि x बनेगा हमारा 3 प्लस 2 इज़ 5x, और राइट साइड में आएगा 15 प्लस 4 19। तो ऐसा करने से हमें जो रिजल्ट मिला वो मिला x इक्वस टू 19 डिवाइडेड बाय 5। x की वैल्यू 19 बाई 5 आई। हम इसे अगर इक्वेशन 1 में रखें, क्योंकि ये थोड़ा आसान है, x प्लस वाई इक्वस टू यहाँ पे क्या दे रखा है 5 है, तो इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 हम x की वैल्यू यदि 19 बाई 5 रखें तो इक्वेशन 1 कुछ ऐसा बनेगा, 19 बाई 5 प्लस y इक्वस टू 5। और अगर हम इसे और आगे करें तो कुछ ऐसा हो जाएगा, दिस गिव अस y इक्वस टू 5। 19 बाई 5 लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगा तो नेगेटिव होगा, 5 माइनस 19 बाई 5 विच गिव अस 25 माइनस 19 डिवाइडेड बाई 5 gives us y equals to 6 by 5। यानी जो हमारा आंसर आया एलिमिनेशन से, वो आंसर है हमारे आंसर x इक्वल्स टू 19 by 5 एंड y इक्वल्स टू 6 बाय 5। ये हमारा आंसर एलिमिनेशन मेथड से है। अब इसी क्वेश्चन को हमें करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं इसे। देखिए अगेन, बाय सब्स्टिट्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सॉल्यूशन हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस वाई
इक्वल्स टू 5, ठीक है। विच गिव अस x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई, ठीक है। ठीक है, इक्वेशन 2 है हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब इक्वेशन 1 से 5 माइनस वाई को हम इक्वेशन 2 में रखेंगे, ठीक है। सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, वी गेट हमारा इक्वेशन होगा 2 ऑफ 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 4 implies this 5 to the 10 minus 2y minus 3y equals to 4 implies this 10 माइनस में उधर जाएगा 4 माइनस 10 और इधर आएगा 5 माइनस वाई। इससे हमें 5 माइनस वाई की वैल्यू -6 आएगी और y इक्वल्स टू -6 अपॉन -5 से हमें मिलेगा y की वैल्यू 6/5, ठीक है। हमने 2 से 5 टू जा 10 एंड -2y -3y इक्वल्स टू 4 है। 10 लेफ्ट साइड में 10 पॉजिटिव था, राइट साइड में नेगेटिव हो गया। 4 माइनस 10 इज़ -6, जबकि -2 एंड -3 इज़ -5y बनेगा। -5y इक्वल्स टू -6 है या y इक्वल्स टू 6/5 आ गया। अगर हमें 5 माइनस वाई एक्स में वैल्यू पुट करें तो हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ फ्रॉम x इक्वल्स टू हमारा था y -5, इसका मतलब है अगर हम x इक्वल्स टू करेंगे 5 माइनस 6/5 दैट इज़ 25 माइनस 6/5, एलसीएम लिया है हमने 19/5 x हमारा आंसर इस मेथड से भी देखें तो वही आया जो हमारा एलिमिनेशन मेथड से था, और वो क्या था। इसीलिए आंसर अगर देखें x इक्वल्स टू 19/5 y इक्वल्स टू 6/5, ये हमारा रिजल्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड है। होप कि आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको प्रीव्यू के जरिए दिखा देता हूँ हमने कैसे किया। हमने इक्वेशन 1 था हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड में, वो था x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। हमने y लेफ्ट साइड से राइट साइड में शिफ्ट किया तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y 5 माइनस वाई बन गई। ये जो वैल्यू हमने इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 में जब सब्स्टिट्यूट करी तो हमारा कुछ ऐसा बन गया 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 4, जिसे y की वैल्यू 6/5 आई। ये जो y की वैल्यू 6/5 है हमने 5 माइनस 6/5 करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। इस तरीके से ये पार्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। पहले एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं सोल्यूशन। बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक। पहले तो इक्वेशन ले लेते हैं। हमारे पे इक्वेशन थी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 इक्वेशन 1 और 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2 इक्वेशन 2। फिर से क्योंकि y हमारा इक्वेशन 1 में +4 है और इक्वेशन 2 में y -2 है तो मैं y को ही एलिमिनेट करने जा रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, -4y। इक्वेशन में 1 में है +4y तो +4y -4y कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो जो हम परफॉर्म करने जा रहे हैं वो है परफॉर्मिंग इक्वेशन 1, इसमें हमने कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया, प्लस हम इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं,
ठीक है, तो कैसे हमारी इक्वेशन बनेगी? हमारा इक्वेशन वन एज इट इज़ रहेगा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, जबकि ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने से 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4, प्लस का साइन, 4y माइनस का है 4y प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा 7x इक्वल्स टू 14, x इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाय 7, x की वैल्यू आ गया 2, x की वैल्यू 2 आ गई। हमारे पास चॉइस है, हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे इक्वेशन 1 में x की वैल्यू 2 रखेंगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव 3 इंटू 2, हमने x की वैल्यू को x 2 जो है रखिए इक्वेशन 1 में, प्लस 4y इक्वल्स टू 10 विच गिव्स 6 प्लस 4y इक्वल्स टू 10 विच गिव्स 4y इक्वल्स टू 10 माइनस 6, y इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 4 विच गिव्स y इक्वल्स टू 1। तो जो हमारा आंसर है कुछ ऐसा है। आंसर आया हमारा x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 1। एलिमिनेशन मेथड से एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ जो हमने कैसे किया है। हमें दो इक्वेशन गिवन थे, एक था 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 और 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। हमें दिखा कोफिशिएंट में डिसाइड किया कि कोफिशिएंट y को हम जो है एलिमिनेट करेंगे, तो इक्वेशन 1 में कोफिशिएंट था 4y और इक्वेशन 2 में था माइनस 2y, यानी इक्वेशन 2 में हमने 2 से मल्टीप्लाई करा जिससे ये माइनस 4y हो गया, तो हमारा y कैंसिल हो जाएगा। हमने इक्वेशन 1 प्लस 2 इक्वेशन 2 किया, इक्वेशन 1 एज इट इज़ है, इक्वेशन 2 2 टू जा 4x माइनस 4y इक्वल टू 4 बना, माइनस 4 और प्लस 4 की वजह से y हमारा एलिमिनेट हो गया, हमारा आया 7x इक्वल टू 14 जिससे x की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू 2 को हमने इक्वेशन 1 यानी 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल टू 10 कर दिया और इससे हमारी जो y की वैल्यू है वो 1 आ गई। अब करते हैं हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें है अगेन वी हैव 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, इक्वेशन 1 है। एंड 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। अगर देखें तो ये थोड़ा हमारा इजी है, अगर हम इक्वेशन से 2 कॉमन लें तो ये होगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 और इससे हमें मिलेगा x इक्वल्स टू 1 प्लस वाई, ठीक है। इसे इक्वेशन 2 दोबारा देखें, 2x प्लस 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2 है, 2 जब हमने कॉमन लिया ये हो गया x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, 2 से लेफ्ट साइड और राइट साइड में कैंसिल हो गया, हमारा इक्वेशन बन गया x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, तो माइनस वाई को गया शिफ्ट 2, तो ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 1 प्लस वाई इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 में x की जगह 1 प्लस वाई सब्स्टिट्यूट करें, हमें क्या मिलेगा 3x की जगह 3 1 प्लस वाई प्लस 4y इक्वल्स टू 10, ठीक है। जब आप 3 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 1 जा 3 प्लस 3y प्लस 4y इक्वल्स टू 10, सेवन वाई इक्वल्स टू होगा 10 माइनस 3, y इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाई 7, y की वैल्यू आ गई 1। क्योंकि y की वैल्यू 1 आई
इसीलिए x की जो वैल्यू है आपकी आएगी 1 + 1 = 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो आपका रिजल्ट है वो आया आंसर बिल्कुल वही जो एलिमिनेशन मेथड से आया था, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए, प्रीव्यू से दिखा रहे हैं। हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में दो इक्वेशन जो थी वो थी 3x + 4y = 10 और इक्वेशन 2 थी 2x - 2y = 2। मुझे दूसरा इक्वेशन लेना ज़्यादा इजी लगा, इसीलिए मैंने 2x - 2y = 2 को 2 कॉमन लिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारा हो गया 2 × x - y = 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा, और इस तरीके से x - y = 1 है और -y राइट साइड में शिफ्ट हो गया +y से, तो x की वैल्यू 1 + y बनी, जिसे हमने इक्वेशन 1 3x + 4y + 10 में सब्स्टिट्यूट करी। हमारी इक्वेशन कुछ ऐसे बन गई 3 1 + y + 4y = 10, और जब हमने इसे सॉल्व किया तो y की वैल्यू 1 आई। y की वैल्यू 1 को हमने x = 1 + y में रखी तो x की वैल्यू 2 आ गई, तो हमारा आंसर ये रहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट पार्ट की ओर। चलिए, नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारा है 3x - 5y - 4 = 0। ठीक है, अभी एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं, फिर हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से देखिए, हमारे पे इक्वेशन थी 3x - 5y -4 को हमने राइट साइड में ले लिया, ये +4 हो गया, ये माना इक्वेशन 1। 3x - 5y - 4 = 0 है, -4 लेफ्ट साइड से राइट साइड में गया, +4 हो गया। और हमारा है दूसरा 9x लेफ्ट साइड में, राइट साइड में है 2y, अगर इधर लाएंगे तो -2y = 7, इक्वेशन 2 होगा। इक्वेशन को रीअरेंज किया हमने, 3x - 5y - 4 = 0 था, -4 को जब राइट साइड में ले जाएंगे +4, इक्वेशन 1 हो गया हमारा। 3x - 5y = 4, इक्वेशन 2 हमें दे रखा था 9x = 2y + 7। 2y को हम लेफ्ट साइड में लाए, -2y बना, तो इस तरीके से 9x - 2y = 7, इक्वेशन 2 बन गया हमारा। अब हमें दिख रहा है कि जो कोफिशिएंट है y के एक प्राइम नंबर है, लेकिन अगर x के देखें 3 और 9 है, यानी कोफिशिएंट जो इक्वेशन 1 का है 3 3 3 = 9, तो हमारे लिए ईजी कि हम x को एलिमिनेट करेंगे इस क्वेश्चन पे। तो हम क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है सब्ट्रैक्शन होगा, हम करने जा रहे हैं परफॉर्मिंग 3 इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने 3 से मल्टीप्लाई करी और माइनस किया, आपके पास सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि दोनों के साइन पॉजिटिव हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो माइनस इक्वेशन 2, कुछ आपकी इक्वेशन ऐसे बनेगी। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 = 9x -3 5 = 15y और 3 4 = 12। 3 से मल्टीप्लाई हमने इक्वेशन 1 में करी है, तो 3 3 = 9x -15y = 12 और 9x - 2y = 7। ये एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। ये कैंसिल होगा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, ऊपर 15 है और नीचे प्लस का 2 है, कितना बचेगा माइनस का 13y। ऐसे ही 12 है और यहाँ पे माइनस का 7 होगा, 12 - 7 इज़ 5 पॉजिटिव। दोबारा देख लें, -15y है और प्लस का 2y है, तो माइनस के 13y हो गया। राइट साइड में 12 था और इस माइनस के इम्पैक्ट से 7 हमारा नेगेटिव हो जाएगा, 12 - 7 इज़ 5। तो इस तरह से हमारे जो y की वैल्यू हमें मिली वो मिली 5/- 13 गिव्स अस -5/13। y की वैल्यू -5/13 हमारी आई है। हम इस वैल्यू को दोनों में से किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे हम इक्वेशन 1 में रखते हैं इस वैल्यू को, ठीक है। इक्वेशन 1 में जब हम y की वैल्यू -5/13 रखेंगे तो क्या बनेगा, 3x एज इट इज़ -5 और -5/13 y की वैल्यू इक्वल टू होगा 4। थ्री एक्स -5y = 4 है। हमने यहाँ पे y की वैल्यू -5/13 सब्स्टिट्यूट करनी है, तो 3x एज इट इज़, माइनस का साइन एज इट इज़,
5 अपनी जगह, y की जगह -5/13 इक्वल टू 4 है। अब ऐसा जब हम कर रहे हैं तो देखिए -5 इंटू -5 इज +25, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 3x -25 बाय 13 इक्वल्स टू 4। -25/13 ओ सॉरी +25, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो 5 5 जा 25/13। अब ये क्योंकि पॉजिटिव है राइट साइड में जाएगा तो नेगेटिव बनेगा, तो 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 - 25/13। थ्री एक्स इक्वल्स टू होगा 13 4 जा 52 - 25/13 इक्वल्स टू 3x इक्वल्स टू होगा 12 में से 5 गया 7 और 4 में से 2 गया 2/13। ये 3 है उधर जाके डिवाइड में जाएगा, जो x की वैल्यू हमारी आ रही है x इक्वल्स टू होगा 27/13 इंटू 3, 3 9 दैट इज 9/13। तो अब हमारे पास जो आंसर आया वो आंसर है, आंसर x की वैल्यू है हमारी 9/13 और y की वैल्यू है हमारी -5/13। देखिए क्वेश्चन को हम एक बार फिर एक्सप्लेन करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था वो था 3x - 5y - 4 इक्वल्स टू 0 और 9x इक्वल्स टू 2y + 7। हमने एलिमिनेशन से करने की शुरुआत करी, हमने इक्वेशन 1 को रीअरेंज किया, वो था 3x - 5y इक्वल्स टू 4 हो गया रीअरेंज करके, और 9x - 2y इक्वल्स टू 7 हो गया हमारा इक्वेशन 2। हमने कोफिशिएंट बैलेंस किए x के, 3x इक्वेशन 1 में हमने 3 से मल्टीप्लाई करा और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया। हमारा इक्वेशन 1 3 से मल्टीप्लाई करने पे बना था 9x - 15y इक्वल्स टू 12 और सेकंड इक्वेशन 9x - 2y इक्वल्स टू 7 था। हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया, 9x से 9x कैंसिल हो गया और यहाँ से -13y इक्वल्स टू 5 आया, जिससे y की वैल्यू -5/13 मिली। अब दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन में हमें y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी, हमने तय किया हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो इक्वेशन 1 में y की वैल्यू -5/13 सब्स्टिट्यूट करते ही हमें इक्वेशन मिला 3x - 5 इंटू -5/13 इक्वल्स टू 4। और इस तरीके से जब आपने इसको सॉल्यूशन करना शुरू किया, x की वैल्यू जो आपके फाइनल आंसर आया वो आया 9/13। तो हमारा जो आंसर है वो है x इक्वल्स टू 9/13 और y इक्वल्स टू -5/13। ये हमने अभी एलिमिनेशन से किया। अब हम इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। चलिए अब करना है हमें बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम इक्वेशन 1 से लेते फ्रॉम 1, 3x - 5y इक्वल्स टू 4 है, इससे हमारा 3x इक्वल्स टू हो गया 4 - 5y, या ये कहें कि x की वैल्यू हमारी हो गई 1/3 या 4 - 5y/3 1। ठीक है, दोबारा देख लें। हमारा इक्वेशन 1 था 3x - 5y इक्वल्स टू 4, 3x इक्वल्स टू क्या हो गया 4 प्लस हो गया, सॉरी क्योंकि -5y लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में गया तो 4 + 5y हो गया, और 3 कोफिशिएंट को हम जब डिवाइड में ले आए तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y हमारी बनी 4 + 5y डिवाइडेड बाय 3। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में। ठीक है, इक्वेशन 2 हमारी क्या है, वो है हमारे पास
9x minus 2y equals to 7 2. Substituting x equals to x equals to 4 plus 5y divided by 3 from equation 1 in equation 2 we get. देखिए हमारा जो रिजल्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा. 9 y की वैल्यू है 4 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2y इक्वल्स टू 7. देखिए 3 मल्टीपल है 9 के लिए, 3 3 ज़ा. अब 3 को हम अंदर सब्स्टिट्यूट करें, एक बार वो 4 के साथ, एक बार 5y के साथ मल्टीप्लाई होगा और कुछ ऐसा होगा. 3 4 ज़ा 12 प्लस 3 5 ज़ा 15y माइनस 2y इक्वल्स टू 7. 12 इधर पॉजिटिव है, राइट साइड में जाएगा नेगेटिव होगा, और 15 माइनस 2 इज 13y इक्वल्स टू 7 माइनस 12. 13y इक्वल्स टू माइनस 5, और हमारी जो y की वैल्यू आ गई वो आ गई -5/13. अब क्योंकि y की वैल्यू -5/13 है, हम इक्वेशन 1 या x की वैल्यू में रख देते हैं. ठीक है, तो इसीलिए x इक्वल्स टू होगा 4 प्लस 5 इंटू -5/13 होल डिवाइडेड बाय 3. एलसीएम यहाँ लेंगे हम. दिस गिव अस x इक्वल्स टू 13 4 ज़ा 52 माइनस 25 अपॉन 13 पूरे के एलसीएम में 3 के साथ मल्टीप्लाई जाएगा, 3 इंटू 13. दोनों का डिफरेंस है आपके पास. 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया 27/3 इंटू 13 विच गिव अस 9/13. इसलिए जो आंसर है हमारा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड वो भी है x इक्वल्स टू 9/13 और y इक्वल्स टू -5/13. ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो रहा है. ठीक है, एक बार फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने क्या किया. देखिए हमारा जो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था, इक्वेशन 1 हमारा जो था वो है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4. रीअरेंज करने के बाद हमने क्या किया, -5y को राइट साइड में गया जो कि बन गया +5y, और 3 कोफिशिएंट है सब्स्टिट्यूट में गया. x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y 4 प्लस 5y बाय 3 हो गई. हमने ये वैल्यू सेकंड इक्वेशन 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7 में सब्स्टिट्यूट करी. जब हमने ऐसा किया तो ये इक्वेशन जो है सेकंड बनी हमारी 9 इंटू 4 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2y इक्वल्स टू 7. 3 से 9 हमारा 3 टाइम्स में डिवाइड हो गया. 3 कोफिशिएंट बना 4 प्लस 5y के लिए. 3 4 से 12 प्लस 15y माइनस 2y इक्वल्स टू 7. हमने इक्वेशन सॉल्व करी, y की वैल्यू -5/13 हो गई, और जब यही वैल्यू हमने इसे सब्स्टिट्यूट करी तो x की वैल्यू 9/13 हो गई. इस तरीके से हमारा x का जो रिजल्ट है वो है 9/13 और y का रिजल्ट है -5/13. बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर. अब हमारे पे जो इक्वेशन है वो है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1 और x माइनस y/3 इक्वल्स टू -3. क्वेश्चन में क्योंकि एलसीएम है, एलसीएम लेके हम इसको एक जनरल इक्वेशन की फॉर्म में ax प्लस by इक्वल्स टू c की फॉर्म में लाते हैं. थोड़ा इजी फॉर्म में लेंगे. सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करें एलिमिनेशन मेथड से. सॉल्यूशन. सॉल्यूशन अभी हम करें एलिमिनेशन बाय एलिमिनेशन मेथड. देखिए एलिमिनेशन से इक्वेशन 1 को देखें पहले. x/2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल्स टू है हमारा -1. अगर हम इसे एलसीएम ले लें तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू, देखिए 3x प्लस 4y, नीचे आ गया 6 एलसीएम जो राइट साइड में जाएगा -1 से मल्टीप्लाई होगा -6. ये हो गया हमारा इक्वेशन 1. ठीक है,
हमने क्या किया, 3 को एलसीएम लिया, 3x हो गया और 2 की मल्टीप्लाई 2y से हुई 4y हो गया। हाँ, यहाँ डिवाइड में आ गया 6 एलसीएम में, जो राइट साइड में जाके प्रोडक्ट में जाएगा -1 के और ये बन जाएगा -6। ऐसे इक्वेशन 2 है हमारी, x - y/3 = 3। अगर हम इसे देखें, एलसीएम यहाँ पे लेंगे 3 आएगा, तो ये हो गया 3x - y = क्योंकि एलसीएम 3 लेने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में 3 जो है डिनोमिनेटर में, राइट साइड में वो प्रोडक्ट में आ जाएगा और 3 3 ज़ा 9 इक्वेशन 2 बनेगा। अब देखिए, क्योंकि हम एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं तो कोफिशिएंट x के लिए 3x है इक्वेशन 1 में और सेकंड में भी इक्वेशन है, यानी हमें कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना, दोनों ही जो है 3x पॉजिटिव है दोनों इक्वेशन में, हम इसे आसानी से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा 3x कैंसिल हो जाएगा। तो हम करने जा रहे हैं परफॉर्मिंग इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, वी गेट या वी हैव। जब आप ऐसा करेंगे तो 3x + 4y = है -6 और 3x - y = है 9। हमने किया सब्ट्रैक्शन परफॉर्म, तो जो नीचे वाली इक्वेशन है उनके साइन चेंज हो जाएंगे, 3x माइनस का और ऊपर प्लस का कैंसिल, ये हो गया प्लस का y और 4y 5y और ये हो गया -9 और -6 -15, क्योंकि लाइक टर्म्स ऐड हो जाते हैं। और इस तरह से y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -15/5 = -3। क्योंकि y की वैल्यू -3 आ गई, हमारे पे चॉइस है, हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दें। हम यहाँ पे इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 2 में जब हम रखेंगे तो कुछ ऐसा होगा, 3x एज इट इज़, -y था, -(-3) = 9। यानी 3x + 3 = आ गया 9, 3x = हो गया 9 - 3, 3x = हो गया 6, x = हो गया 6/3, x = है 2। y की वैल्यू -3 हो गई और x की वैल्यू हो गई -2, ठीक है। तो आंसर x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है -3। समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर। नेक्स्ट मेथड हमें यही क्वेश्चन करना है अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, अब कर रहे हैं हम किस में, अब करेंगे इसे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। शुरू से कर रहे हैं। हमारी इक्वेशन की फॉर्म थी x/2 + 2y/3 = -1। ये है हमारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है हमारा x - y/3 = 3। इसे हम रीचेंज कर रहे हैं, x = हो जाएगा 3 + y/3 -y/, इससे हमें मिलेगा x की वैल्यू आ जाएगी 3 3 = 9 + y होल डिवाइडेड बाई 3, इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 2 से y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, यानी सॉरी x की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ y इक्वेशन 1 में करने जा रहे हैं। कुछ होगा substituting x = 9 + y whole divided by 3 from 2 in equation 1। हमें कुछ ऐसा मिलेगा, x की वैल्यू पुट करनी है हमें,
9 प्लस वाई बाई 3, तो x की जगह हो जाएगा 9 प्लस वाई अपॉन 3, ये था। और मल्टीप्लाई किससे थी? 1/2 से। डिवाइड बाई 2 का मतलब है 1/2 से मल्टीप्लाई, तो हमने 1/2 बाहर रख दिया। प्लस हमारे पास क्या था? 2y अपॉन 3 इक्वल्स टू है -1। ऐसा करने से क्या हुआ? 3 2 जा 6, 9 प्लस वाई अपॉन 6 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल्स टू हो गया -1। ठीक है, एलसीएम ले लो। एलसीएम देखिए, इधर 3 है, इधर 6 है, तो एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा। ये 9 प्लस वाई एज इट इज़ है, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे क्या आएगा? 4y इक्वल्स टू -1। इससे हमें क्या मिल गया? 9 प्लस 5y इक्वल्स टू -6। 6 राइट साइड में प्रोडक्ट बन गया। 9 राइट साइड में जब जाएगा तो नेगेटिव होगा, तो 5y इक्वल्स टू -6 -9, और y इक्वल्स टू -15 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू -3। यानी जो y की वैल्यू है वो कितनी आ गई? -3 आ गई। अब y की वैल्यू -3 को अगर हम x इक्वल्स टू 9 प्लस वाई अपॉन 3 में सब्सटीट्यूट करें तो क्या होगा? x की वैल्यू होगी 9 -3 होल डिवाइडेड बाई 3। 9 - 3 इज़ 6/3 इक्वल टू 2। हमारा जो x का रिजल्ट आया 2, y का रिजल्ट आया -3। ठीक है, आंसर देखिए, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू -3। ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, एक बार फिर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड में। मैंने इस बार चेंज ना करके हमने क्वेश्चन जैसा दिया था ओरिजिनल फॉर्म में वैसे ही रखा। हमारा इक्वेशन 1 था x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1, इक्वेशन 1 था। इक्वेशन 2 था हमारा x - y/3 इक्वल्स टू 3। मैंने -y/3 को राइट साइड में शिफ्ट किया, तो ये हो गया 3 प्लस y/3। एलसीएम ले लिया, ये बन गया 9 प्लस y अपॉन 3। इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से x की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ y हमने इक्वेशन 1 में रखा, तो x/2 का मतलब है 1/2। x की वैल्यू होगी 9 प्लस y अपॉन 3 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1। हमारा 9 प्लस y अपॉन 6 हो गया जब आपने इसे सॉर्ट किया, और यहाँ पे 2y/3 था। एलसीएम आपने 6 लिया, यानी 2y की जगह हो जाएगा 4y। 6 राइट साइड में शिफ्ट हुआ, और इस तरीके से जो हमारी y की वैल्यू आई वो आ गई -3। सॉल्व करने पे y की वैल्यू -3 जब आपने x इक्वल्स टू 9 माइनस y की जगह रखी, यानी -3 9 प्लस y की जगह रखी, तो आपका रिजल्ट आ गया 2। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3। हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से आंसर आ गया। ठीक है, एक्सरसाइज हमारी ओवर हो रही है यहाँ पे, मतलब आज के लिए, इस वीडियो के लिए। ठीक है, और होप कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ हमें अगर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एसडी के क्लासेस को, और 10th क्लास के तो ऑल सब्जेक्ट के वीडियोस हमारे अपलोड हो ही रहे हैं, और जल्दी जल्दी आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। सिलेबस अक्टूबर नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्रैश कोर्सेज वगैरह होंगे। और प्लीज़ कुछ पॉजिटिव कमेंट दीजिए। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खूब मेहनत करें, अच्छे से पढ़ें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।